Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our next exercise 12.2. So before starting our exercise, we must know about the proportion. In this exercise, we will discuss about proportion. The two ratios are equal. अगर हमारे पास दो रेशियो गिवन है are equal if they are in the same proportions. It means A ratio B is equal to C ratio D. अगर इन दोनों का proportion same है, clear है ना? Then they are said to be the equal ratios. अब now we are using the symbol of proportion instead of equality. So this is known as a two ratios are in same proportion. Clear? अब ये दोनों ratios क्या है? Same proportion. अब आप equal की जगह क्या यूज करोगे? The symbol of proportions. 4 dots. दो डॉट का सिंबल क्या होता है रेशियो के लिए? 4 डॉट का जो सिंबल है ये क्या होगा? हमारा प्रोपोर्शन के लिए. सो प्रोपोर्शन में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो दो दोनों टर्म है हमारी A and D, they are known as extreme terms. Just like जैसे कि extreme and है, इसी तरह इन्हें क्या बोलते हैं? Extreme terms. क्योंकि ये दूर दूर है साइड में है and their middle portion, ये जो दोनों terms है हमारे पास, they are known as middle terms. तो जो दोनों बीच वाली हैं इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मिडल टर्म्स. और जो दोनों एंड वाली जो टर्म्स है हमारी, दे आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स. क्लियर? वन मोर थिंग टू नो अबाउट दिस प्रोपोर्शन कि इन प्रोपोर्शंस में पहली बात तो यही है कि A by B is equal to C by D होता है. कभी भी आप कोई कैलकुलेशन करना चाहो तो यहां से इसको हम यूज कर सकते हैं. दूसरी बात, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड B इंटू C. ये भी याद रखना, ये यहीं से ड्राइव, ये भी यहां से ड्राइव हो सकता है. आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A इंटू D B इंटू C. तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इन द प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल्स. तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है. ठीक है? Now let us start our exercise. Question number 1. In the question number 1, some ratios are given and we have to determine that whether they are in the same proportion or not. So here is the question number 1. Determine if the following are in the same proportion or not. So ये हमें आइडेंटिफाई करना है. In the first part, the ratio given is 15 ratio 45, proportion 40 ratio 120. तो हम यहां से कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो इन दोनों का भी रेशियो होना चाहिए.
या प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड. लेट अस चेक बाय एनीवन. 15/45 कितना है हमारे पास? 1/3. 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 40/120 वैल्यू क्या आएगी? 40 1 जा 40, 40 3 जा. सो द गिवन रेशियो, अब ये दोनों पोर्शन क्या आ गए? इक्वल है. सो गिवन प्रोपोर्शन given ratios are in same proportion. ओके, सो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए. इन द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो हैं 33, 121, 9 and 96. So now let us check. हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास A 33 है, B 121 है, C 9 है और D 96 है. हमें फाइंड करना है सबसे पहले A by B, A रेशो B. 33 रेशो 121. तो 33 रेशो 121 को मिनिमाइज कर सकते हो. 11 से कैंसिल होगा. 11 3 जा 11, 11 जा. सो C रेशो D, C रेशो D देखेंगे हम 9 रेशो 96 कैंसिल हो रहे हैं. यस 3 से कैंसिल हो रहे हैं. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. तो क्या ये दोनों रेशियो सेम इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में है? नो. एस B रेशो C, B A रेशो B is not equal to C ratio D. Not proportion and C ratio D are not in are not proportional, are not proportional. ये दोनों जो रेशियोज है हमारे पास A रेशो B एंड C रेशो D बोथ आर नॉट प्रोपोर्शनल. तो ये दोनों के दोनों रेशियो क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है. नेक्स्ट पार्ट नंबर C. In the part number C, the numbers are 24, 28, 36 and 48. So assume let A is equal to 24, B is equal to 28, C is equal to 36 and D is equal to 48. First of all A ratio B, A ratio B कितना हो गया? 24 ratio 28. So इनको मिनिमाइज करेंगे. It is equivalent to 6 4 6 and 4 7 तो 6 रेशो 7. इनको मिनिमाइज करेंगे हम. C रेशो D को 36 रेशो 48. 6 6 36, 6 8 42. अभी भी कैंसिल हो सकता है ये. 6 6 8 but those are different, both are different. और भी मिनिमाइज करेंगे तो ये सेम तो आएगा नहीं. So we can say A ratio B and C ratio D are not proportional. ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है. So we have to verify their minimum ratios
their simplified ratios. If their simplified ratios are equal, then they are equivalent form. Now come to the next part, number D. 32, 48, 70 and 210. Here A is equal to, B is equal to 48, C is equal to 70 and D is equal to 210. Now A रेशो B, इसको मिनिमाइज कीजिए. 32 रेशो 48 क्या होगा, कितने से कैंसिल होगा, 16 से. 16 2 जा 16 3 जा 2 रेशो 3. आल्सो चेक फॉर C रेशो D. 70 to 210. 0 से 0 कैंसिल. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. तो 1 रेशो 3. क्लियर है. इनको आपको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो सेम इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 1 जा 7, 7 3 जा, फिर इसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं हम 1:3 में. एक इस मेथड से भी आपको करा देंगे. नेक्स्ट देखिए, पहला मैं कराया था ऐसे क्वेश्चन. अब आप देखिए नेक्स्ट हमें क्या लिखना है. जब दोनों के दोनों डिफरेंट है, सो A रेशो B एंड C रेशो D आर नॉट प्रोपोर्शनल. तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है. यहां में मार्क करना है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल. क्लियर. सो अभी तक प्रोपोर्शन में केवल एक आया है, फर्स्ट वन. बाकी B, C और D पार्ट तीनों क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट कम टू द E पार्ट. In the E part, the numbers are 4, 6, 8 and 12. तो यहां पर हमारे पास नंबर क्या हो गए, A is equal to 4, B is equal to 6, C is equal to 8 and D is equal to 12. अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है. दो A रेशियो B कितना हो गया, 4:6 यानी कि 2:3. और C रेशियो D कितना हो गया है, 8:12. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. So both are same. So A ratio B and C ratio D are in same proportion. तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट है इसमें क्या है कि दोनों रिजल्ट सेम प्रोपोर्शन में है. A ratio B and C ratio D. Now come to the part number F. Here the numbers are 33, 44, 75 and 100. So here A is equal to 33, B is equal to 44. Let A is equal to 33, B is equal to 44, C is equal to 75 and D is equal to 100. So first of all हमें फाइंड क्या करना है, A रेशियो B. पहले दोनों नंबरों का रेशियो. 33 रेशियो 44 कैंसिल हो रहे हैं. इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 33/44. आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर मिनिमाइज कर लो. 11 3 जा 11 4 जा 3/4. 3/4 को क्या लिखेंगे हम, 3 रेशियो को. तो आप चाहो तो ऐसे इसको कन्वर्ट करके वापस रिकन्वर्ट कर लीजिए. हमारा ये रेशियो हो जाएगा A रेशियो B की वैल्यू. नाउ C रेशियो D. C रेशियो D की वैल्यू कितनी होगी, C रेशियो D का वैल्यू होगा 75/100. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 75/100. ऐसा भी लिख सकते हैं आप. कैंसिल हो रहा है, 25 3 जा 25 4 जा 25 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3/4 को फिर हम ऐसा लिख सकते हैं. तो ओवरऑल दोनों रेशियो क्या आ गई है, बोथ द रेशियोज आर सेम, 3/4. हम लिखेंगे क्या, सो
A ratio B and C ratio D are in same proportion. यानी कि दोनों की दोनों जो रेशियोज है वो किस में हमारी सेम प्रोपोर्शन में है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट ट्रू और फॉल्स for following statements, following ratios, following proportions. The first proportion is 16:24, proportion 20:30. तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास ये रेशियो गिवन है, तो क्या ये सही प्रोपोर्शन है? लेट अस वेरीफाई. हमें पता है कि भाई इफ कोई रेशियो हमारे पास होता है, प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन होता है A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड और थर्ड के बराबर होता है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन मिडल्स के बराबर होता है. सो 60 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 20. यस और नो? 480 multiply is equal to 480. So, given proportion is correct. हम दो तरह से चेक कर सकते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने वेरीफाई किया था एक तरह से, वो डिवाइड करके कर लिया था, या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. तो हमारे पास दोनों मेथड है. आप A क्रॉस B and is equal to B क्रॉस C भी वेरीफाई कर सकते हो टू चेक द प्रोपोर्शन. इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही इसको वेरीफाई करते हैं whether they are true or false. So the given statement is true. हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट. So given statement is true. So we write only T. Now come to the part number B. What is the given statement? 21 ratio 6 proportion 35 ratio 10. Now 21 multiply by 10. Here 35 multiply by 6. क्या दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है? Yes. क्योंकि यहाँ भी 210 होगा, इधर भी क्या है हमारे पास 210. तो अगर दोनों का रेशियो इक्वल है, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी राइट हियर T फॉर क्वेश्चन नंबर part number B of question number 2. Now come to the part number C of question number 2. In the part number C, the given statement is 12 ratio 18 proportion 28 ratio 12. तो क्या ये इक्वल है? Let us check. So 12 multiply by 12 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 28. तो क्या ये इक्वल है? 12 इंटू 12 144 होते हैं, और 18 इंटू 28 इज 504. So they are not equal. So because they are not equal, so given statement is false. So we write here F for false statement. Next, part number D. In the part number D, the given ratio is 8 ratio 9 proportion 24 ratio
27। अब इनका प्रोडक्ट देखिए, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स क्या क्या है हमारे पास, 8 एंड 27। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल्स, ये है या नहीं है? सो 8 7 56, 5 कैरी, 8 2 16 and 5 21, 9 4 36, 3 carry, 9 2 18 and 3 21. So both are equal. So both are equal, it means, so the given statement is true. So given statement is true. So we write T for true. Next, part number E. In the part number E, the given ratio is 0.9, ratio 0.36, ratio 10:4. Now verify करते हैं. Product of extremes is equal to product of middles. So 9 4s are 36. So it will be 3.6. 0.36 multiplied by 10. It will be 3.6. So both are equal. So we can say given statement is true. Given statement हमारी क्या हो गई है? True. Now come to next question. Question number 3rd. So you have to remember both the methods done in the question number 1 and question number 2. आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए. Clear? Now come to question number 3rd. Question number 3rd में भी आपको true false बताने हैं. Are the following statements true? Are the following statements true? So ये हमें वेरीफाई करना है. Again, part number A, 40% ratio 200%. Colon 15 rupees ratio 75 rupees. So 40% और 200% का जो रेशियो है, इट मीन्स ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि जो 40% की वेजेस है या जो उनकी वैल्यू है वो 15 रुपीज की है, तो 200% की वैल्यू ज्यादा होगी, 15 रुपीज है. तो क्या ये रेशियो जो प्रपोर्शन है सेम वे है? भाई अगर 14% अर्न करते हैं 15 रुपीज फॉर एग्जांपल, तो 200% विल अर्न 75 रुपीज, जस्ट लाइक दिस. तो क्या ये सेम रेशियो है? लेट अस वेरीफाई. लुक एट द ओनली द नंबर्स. हम एक नंबर्स को लेते हैं. 40 रेशियो 200, कॉलम 15 रेशियो 75. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वी नो product of extreme is equal to product of middles. So extremes are 40 and 75 and middle are 215. So इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 75 into 4, 3, 40 into 75, 3000. 15 into 2, 30, 3000. So both are same. So it means the statement is, so the statement, so the given statement is true. So we write here T. Clear?
Now come to part number B. In the part number B, 7.5 liter ratio 15 liters is equal to, in the same proportion, they are equal to 5 kg ratio 10 kg. Now look at the numbers. 7.5 liter, 7.5 ratio 15, proportion 5 ratio 10. We again do multiplication of extremes, product of extremes. Product of extremes कितने हैं? 7.5 into 50, sorry 10, and product of middles दोनों हम चेक करते क्या इक्वल हैं? 15 into 5. If both are equal, then they are said to be. So the given statement is true. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आती तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होगी. मतलब if this equation is not equal, product of extremes is not equal to product of middle. Next, part number C. In the part number C, 99 kg ratio 4.5 kg is equal to 44 rupees ratio 20 rupees. क्या ये दोनों इक्वल हैं? So let us check, verify. So write the numbers. 99 ratio 45, proportion 44 ratio 20. So let us check the product of extremes. 99 ratio 20 is equal to 45 ratio 44. क्या ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है? Let us check. 9 to 18, 9 to 18 and 190 is 180. 18 carry 180 and 18 198. So this is also true. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है? ट्रू. सो गिवन स्टेटमेंट is also true. Okay, now come to the next part number D. In the part number D, the given ratio is 32 meter ratio 64 meter, proportion equal to 6 second ratio 12 second. Now write the numbers. 32 ratio 64, proportion 6 ratio 12. Now product of extremes, 32 into 12 is equal to 64 into 6. Product देखिए 12 to 24 to carry, 12 3 is 36 and 2 38, 6 4 is 24, 6 6 is 36 and 2 38. Both are equal. So given statement is true. गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर ए. पार्ट नंबर ए में हमारे पास गिवन है 45 किलोमीटर
ratio 60 kilometer equal to 12 hour ratio 15 hour। क्या इनकी रेशियो प्रोपोर्शन में है? लेट अस चेक। वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडल्स। पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 45 रेशियो 60 प्रोपोर्शन 12 रेशियो 15। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल्स वेरीफाई करते हैं। 15 5s are 75, 15 4s are 60 and plus 7 675, 12 6 are 720, 12 6 are 72, तो 720 प्रोडक्ट हो गए। बोथ आर नॉट इक्वल। यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो गिवन statement is false. So all the statements are true and just the last statement number E is the wrong, false. So now come to the question number 4. In the question number 4, determine if the following ratios form the proportion and also write their middle terms and extreme terms. कि middle terms और extreme terms भी आपको बतानी है। And where the ratios form a proportion, जहाँ पर ये proportion बना रही है। So first of all let us verify whether they are in the proportion or not. So आप इसको कैसे भी verify कर सकते हो। The first proportion में हमारे पास given है 25 centimeter ratio 1 meter and rupees 40 ratio rupees 60, rupees 160। अब इन दोनों का रेशियो देखिए आप A by B से 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर is equal to 25 centimeter upon 100 centimeter as, so it is equal to 1 upon 4, so 1 ratio 4 and दूसरी रेशियो क्या थी 40 upon rupees 40 upon 140 rupees upon 160 rupees is equal to 140 upon 160। it means क्या रेशियो बन गई 1 by 4। so both ratios क्या हैं same, so both proportion are same, so both ratios are the same proportion, ratios are in same proportion। अब सेम प्रोपोर्शन में है तो व्हाट आर द एक्सट्रीम्स एंड व्हाट आर द मिडल टर्म्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स हमारी कौन सी होगी, सो एक्सट्रीम टर्म्स आर, जो ये दोनों होंगी बाहर वाली 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपीज एंड मिडल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, टर्म्स हमारी होंगी आर 1 मीटर एंड 40 रुपीज। क्लियर। तो इस तरह से आप इसमें डिवीजन वाले मेथड से रेशियो को इक्वल दिखा देंगे और फिर इनके एक्सट्रीम्स और मिडल टर्म्स बताएंगे। यहां में एक्सट्रीम और मिडल का प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, the given values are 39 liter ratio 65 liters and
6 bottle ratio 10 bottles. तो रेशियो निकालिए, इन दोनों की रेशियो कितनी आएगी? as 39 liters upon 65 liters. (39 upon 65), 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 3 जा 13 5 जा, तो 3:5 आ गया है। एंड दूसरा रेशियो क्या आएगा? 6 बोतल अपॉन 10 बोटल्स। 6 अपॉन 10 कितना हो गया? 3 2 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 3:5। तो both the ratios are same, so given statement is in the same proportion. Given statement R is in same proportion. ओके और इसके एक्सट्रीम और मिडिल टर्म्स क्या होंगी? एक्सट्रीम टर्म्स हमारे पास होगी 39 लीटर एंड 10 बॉटल्स, और मिडिल टर्म्स क्या होंगी? 65 liters and 6 bottles. Okay, now come to the next part number C. In part number C, the given statement is 2 kg ratio 80 kg and 25 grams ratio 625 grams. So whether it is true or false, let us check. Now 2 kg as 2 kg divided by 80 kg, इनकी रेशियो क्या बनेगी? 2/80, 1/40 is equal to 1:40, and दूसरी रेशियो क्या बनेगी? 25 grams upon 625 grams, 25 upon 625, 25 जा, तो ये 1:25. So given statement is not in same proportion. ओके, तो यानी कि ये दोनों जो गिवन स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम प्रोपोर्शन में नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर डी. इन द पार्ट नंबर डी हमारे पास जो गिवन रेशियो है 200 ml रेशियो 2.5 लीटर एंड 4 rupees रेशियो 50 rupees. अब इनकी रेशियो चेक करते हैं. एज 200 ml अपॉन 2.5 लीटर, इनकी रेशियो चेक करते हैं. तो 200 ml अपॉन 2500 ml, लीटर्स को ml में कन्वर्ट करेंगे. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. सो 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, तो 2/25, तो रेशियो क्या आ गई? 2:25.
एंड दूसरी रेशियो क्या है, 4 रुपीज अपॉन 50 रुपीज, तो 4/50 क्या रेशियो होगा, 2/25 का, तो 2:25. सो गिवन स्टेटमेंट is in same proportion. Statements in same proportion. जो स्टेटमेंट्स गिवन है दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है. एंड एक्सट्रीम्स और एंड मिडल टर्म्स, हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं, 200 ml एंड 50 रुपीज, और मिडल टर्म्स कौन सी है हमारे पास, 2.5 लीटर एंड 4 रुपीज. क्लियर. सो आप इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड पूरे एक्सरसाइज 12.2 में दोनों मेथड से, दो मेथड कौन कौन से सीखे हैं प्रोपोर्शनलिटी के लिए, कि इफ A upon B is equal to C upon D, then A ratio B proportional to C ratio D होगा. और if A multiplication D, C D है, this one the D, A multiplied by D is equal to C multiplied by B, then also A proportion B, A ratio B proportional to C ratio D. तो आपके पास ये दोनों मेथड हैं, आप इसको वेरीफाई, इसका यूज करके इसे वेरीफाई कर सकते हो या इसे यूज करके इसे वेरीफाई कर सकते हो. इट इज अप टू यू, बोथ आर ट्रू. ओके, थैंक यू. कंप्लीट योर वर्क.